दोस्तों, संसद सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी इस चीज का इंतजार करते सब रह गए कि आखिरकार कब राहुल गांधी सदन में बोलेंगे, आखिरकार कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे। पर राहुल गांधी तो आज दूसरे दिन भी पहुंच गए सदन, लेकिन नरेंद्र मोदी आज सदन से एक बार फिर गायब नजर आए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीच सदन उठकर चले गए थे सीपी राधाकृष्णन के बारे में, उनके बारे में बातें कर कर, उनका इतिहास बताकर, उनके साथ अपने संबंध किस तरीके के हैं, ये सारी बातें कर कर सीपी राधाकृष्णन से किस तरीके से राज्यसभा के चलती कार्रवाई के बीच में जो है नरेंद्र मोदी वहां से उठकर चले गए। और आज सदन का दूसरा दिन, जब सब इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी की झलक ही मिल जाए, तो आज नरेंद्र मोदी वहां से गायब नजर आए। हालांकि राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और जो राहुल गांधी की तस्वीरें दोस्तों आज सामने आई हैं, हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर, कैसे संसद परिसर में लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, एक ये रूप और दूसरा वो रूप जब राहुल गांधी ने तमाम अपने नेताओं के साथ संसद परिसर में हंगामा कर दिया। किस तरीके से एसआईआर की मांग को लेकर, उसकी चर्चा को लेकर कैसे पूरे संसद परिसर में गठबंधन की तरफ से, तमाम विपक्ष की तरफ से पूरा विपक्ष उतर गया प्रदर्शन करने, जिसमें राहुल गांधी भी नजर आए हाथों में पोस्टर और तमाम नारेबाजी के साथ। दोस्तों, इसी के साथ देखिए, बयान जब संसद शुरू होती है तो हर नेता बयान देता है, कभी हर नेता का कुछ ना कुछ बयान आता हुआ दिखता है। राहुल गांधी से आज फिर मीडिया वालों ने पूछा तो राहुल गांधी ने सीधा कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला, मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो सीधा डिबेट में बोलने वाला हूँ, जो भी कुछ बोलूंगा सदन के भीतर बोलने वाला हूँ। हालांकि सदन वापसी स्थगित कर दी गई। तो राहुल गांधी के ये बयान कि मैं जितना भी जो भी कुछ बोलूंगा, अब जितनी चीजें होने वाली हैं वो सदन के भीतर होने वाली हैं, क्या ये दर्शाती हैं कि कुछ तो बड़ा राहुल गांधी करने वाले हैं? क्या एक अन्य खेल, क्या एक अन्य पर्दाफाश, क्या एक बड़ा पर्दाफाश और एक बड़े मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी वापसी सदन के भीतर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे? दोस्तों, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, सबके कुछ ना कुछ आज के छोटे छोटे बयान हैं जो मैं आपको यहाँ तक पहुंचाती हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पर उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार राज्यसभा में खड़े होकर कल भी चुनौती दी नरेंद्र मोदी के सामने। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया और साफ चेतावनी देते हुए कहा कि आप कितना भी संबोधन कीजिए, आप कितना भी हमारी बातों को ड्रामा कहिए, पर हमें जो कुछ कहना होगा वो सदन के भीतर हम कहेंगे, हमें जो जवाब देने होंगे हम मुंह तोड़ जवाब सदन के भीतर देंगे। और इसके तुरंत बाद ही नरेंद्र मोदी वहां से चलते बने और आज तो नरेंद्र मोदी गायब ही नजर आए। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आज जो चीज कही है वो भी मैं आपको बताती हूँ, गौरव गोगोई ने जो चीज कही है वो भी मैं आपको बताती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए कि इस पर बातचीत हो क्यों नहीं रही है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के सामने इतना बड़ा हमला किया है दोस्तों कि इस पर बातचीत नहीं हो रही है, एसआईआर पर बातचीत नहीं हो रही है, बीएलओ की इतनी मौतें हो चुकी हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। ये सारी वीडियो, सारे सबूत मैं आपको दिखाती हूँ। पर इससे पहले देखेगा गौरव गोगोई का बयान। दूसरे दिन भी भाजपा ने विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण मांग को संसद की कार्यसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। भाजपा सांसद को अपनी जागीर क्यों समझ रही है? भाजपा संसद को अपनी जागीर क्यों समझ रही है? सत्र शुरू होने से पहले प्रतीकात्मक बैठकें करके संवाद का नाटक क्यों, जब असली मुद्दों को रोज के एजेंडा में जगह ही नहीं देनी? ये बयान गौरव गोगोई का है। वहीं प्रियंका गांधी ने जो दोस्तों संचार साथी, एक स्नूपिंग ऐप है दोस्तों, एक संचार साथी ऐप जो है वो निकाला गया है, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी अब घेरती हुई सरकार को नजर आ रही हैं। और यह बिल्कुल बेतुका है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है, हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सके। बिना इस डर के सरकार हर चीज पर नजर रख रही है। और इसी के साथ दोस्तों, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के अगर भाषण देखेंगे, उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, तो उन्होंने आज साफ जो है एक स्टेटमेंट दे दी है, साफ चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है कि ये प्रोटेस्ट जब तक चलने वाला है, जब तक सरकार जो है, सरकार को ये समझ नहीं आता कि वह अन्याय कर रही है, तब तक हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। ये जो है एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है और साफ ये चेतावनी दे दी है कि आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ और पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए थे मॉनसून सत्र में, ऐसा ही प्रोटेस्ट अब चलता रहेगा। ये सिर्फ आज संसद के दूसरे दिन की बात नहीं है, ये तब तक चलेगा जब तक आप चर्चा के लिए जो है वो तैयार नहीं हो जाते। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू बार बार इस चीज का आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं कि चर्चा के लिए हम तैयार होंगे, हम लोग अभी बैठक करने वाले हैं, अपोजिशन के लीडर्स के साथ हमारी बैठक होने वाली है, चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो ये चर्चा आखिरकार कब होगी, क्या उस चर्चा का पूरा निष्कर्ष निकलने वाला है, कब तक संसद ऐसे ही स्थगित रहेगी और विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, ये सारी तमाम खबरें मैं आप तक दिखाती रहूंगी। आप मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो देखिए कि किस तरीके से आज भी हमला करते हुए, आज भी हमला बोलते हुए पूरे तरीके से नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने साफ संसद में खड़े होकर चेतावनी दे दी है। ये परंपरा रही है, जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहाँ पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका आई डोंट वांट टू एम्ब्रेस यू बिकॉज यू आर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। सी, यू ट्राई टू सी एवरीवेयर। द अर्लियर दे यूज्ड टू सी वन साइड, ओनली नड्डा साहब। नाउ sir, you are seeing only this table down and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see? That's why. That I am not going to see. 1 minute. That, and I raised my hand. You are a very elderly senior leader. When the house is in order, I will listen to everyone. When the house is not in order, how a chairperson can listen to everyone? Sir, what to listen? So you are speaking, I am listening now. No. You see, house order में लाना आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Yesterday you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. He responded. He wants some time, but you are not agreeing. No, he evaded. Yes, sir. You allow us to. See, everybody, they are. They should never. Yesterday, the Parliamentary Minister has never said. No. Please. Yesterday, the Parliamentary Affairs Ministry has responded positively. He seeks some time for answering to your request. That we should give to him. No time, sir. These are the urgent matters. What People are dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died. And BOL, 28 people have died. Sir, this is an urgent matter Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only. And in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, so I request you, sir, please you take your should seat. allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow. So we will keep quiet.